जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में आज हमारी चौथी क्लास होगी। इससे पहले हमने 3 क्लासें ले लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे जो प्रतिशत में क्रमागत वृद्धि की जाती है संख्याओं में। कई बार संख्याओं में बढ़ाया जाता है, लगातार घटाया जाता है। तो इस प्रकार जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम इस क्लास में लेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी ट्रिक लगती हैं वो सारी ट्रिक और कंसेप्ट हम इसमें उपयोग करेंगे। तो हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। कह रहा पहले महीने में ए की आय 30% बढ़ जाती है, दूसरे महीने में उसकी आय 30% कम हो जाती है, तो 2 महीने में आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। यानी एक व्यक्ति है, उसकी आय पहले महीने बढ़ जाती है, फिर दूसरे महीने उसकी आय घट जाती है। अब घट जाती है तो अगर 2 महीने बाद तीसरा महीना आएगा तो उसमें उसके आय में कितने % वृद्धि या कमी होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें देखना है 4 कंडीशन होगी इस प्रकार के प्रश्नों में। पहली कंडीशन कि पहले बढ़ाएगा फिर बढ़ाएगा, दूसरी कंडीशन पहले घटाएगा फिर घटाएगा, तीसरी कंडीशन पहले घटाएगा फिर बढ़ाएगा, चौथी कंडीशन पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, उसने एक ही पहले बढ़ाया है, तो इसके लिए सूत्र होता है x + y xy/100। इसका उपयोग करते हैं। अगर प्रतिशत वृद्धि जो है वो फ्रैक्शन में है तो हम रेशियो मेथड का लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, रेशियो मेथड, इसका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले 30% की वृद्धि होती है तो ये प्लस का रहेगा। वृद्धि होगी, अगर वृद्धि होगी तो प्लस का होगा और कमी होगी तो माइनस लेना है हमको। यहाँ 30% कमी हो जाती है तो माइनस का 30 ले लेंगे। कितना? माइनस का 30 ले लेंगे प्लस। अब क्या करना है, दोनों को गुणा कराना है, बटे कितना लिखना है, 100 लिखा देना है। ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। एक प्लस का एक माइनस कितना है, 3 का 9, ये कितना है 9% माइनस का आ जाएगा, तो 9% क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। अगर इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक ही संख्या से वृद्धि की जाती है, 30% बढ़ाया गया 30% घटाया गया, तो इसका उत्तर सदैव ध्यान रखना है x² / 100 होता है। कितना? x² / 100 होता है। तो 30% है तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900/100। 0 से 0 का कितना है, 9। यानी हमेशा इसमें क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, हमेशा इसमें कमी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी। यानी पहले 10% कम किया जाता है, इसके बाद फिर से उसमें 20% की कमी की जाती है। तो -10 -20 फिर -10 इंटू -20 बटे कितना, 100। 0 से 0 कट जाएगा, दोनों 0 कट जाएंगे, ये कितना आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, ये 30। और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 28%। कितना आ जाएगा, माइनस का 28%। क्या आएगी, कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर है कोई हमारा 28%, तो 28% ये डी नंबर इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 से पहले इसे हम साफ करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है। कार्य समय का मतलब क्या है, हर दिन वो 15% काम ज्यादा करता है, तो प्लस का आ जाएगा 15% बढ़ जाता है। और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ जाता है। 20% वेतन भी बढ़ता है प्रति घंटे, यानी अगर काम ज्यादा करेगा तो वो ज्यादा पैसा पाएगा। बस यही कंडीशन लगाना, कितना, 20% बढ़ जाता है, तो +20 15 × 20/100। अब इसे हल करना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 में 0 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 15 इधर से और 20 से 35 + 3 कितना आ जाएगा, 38%। मान का ऐसा आया, प्लस का आया है, तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि हो जाएगी, अगर माइनस का आता है तो उसमें कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, कह रहा है एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या में पहले 15% कमी की जाती है। कितनी, 15% पहले कमी की जाती है, तथा उसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है। तो प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, फिर प्लस का 20 आएगा बटे 100 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 15 है, ये प्लस का 20, तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा।
यहां से काटो इसको, कितना आएगा, 0 से 0, 2 से काटा 5 आ जाएगा, 5 से काटा कितना, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आया, माइनस का 3 आ गया, ये प्लस का 5 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 2 आ गया माइनस का, माइनस 2 मतलब क्या, कमी हो रही कि वृद्धि हो रही है, इसमें ये ध्यान देने वाली चीज है। माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का बचा है ना पहले, ये प्लस का आंसर आ जाएगा। तो क्या आ रहा, प्लस का है तो वृद्धि हो जाएगी, यानी 2% विद्यार्थियों की संख्या वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। हर प्रश्न पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग होगा, हर टाइप का प्रश्न हमने इस क्लास में लिया है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 5, कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य पहले 10% कम किया जाता है, -10, और फिर 20% बढ़ाया जाता है, +20, -10 +20 बटे कितना, 100। अब इसे हल करेंगे, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, इसमें हल करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, +8, +8 मतलब क्या होता है, ये वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि आ गई, 8% की वृद्धि आ जाएगी। अब हमसे पूछा है कि यदि अंतिम कीमत 540 रुपए है तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, अंतिम कीमत, यानी 8% उसका रेट बढ़ चुका है, पहले चीज वो 100 रुपए की थी, कितने रुपए की थी, 100 रुपए की, अब 8% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 108, और सवाल में 108 का मान कितना दिया हुआ है, 540 रुपए, तो हमसे 100 का मान पूछा जा रहा है, किसका मान, 100 का मान पूछा जा रहा है, ये इसका कितना गुना लिखा हुआ है, 5 गुना लिखा हुआ है, कितना गुना लिखा है इसका, 5 गुना लिखा है, 5 8 40, 5 एकम 5, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 500 रुपए, कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, यदि परिणामी मान 2040 रुपए हो तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा, प्रारंभिक मान क्या होगा देखते हैं। पहले 20% बढ़ाया गया तो 20 + 20, फिर से 15% घटाया गया तो ये माइनस का आ जाएगा, 20 × -15 बटे 100, यहां से कितना अंतर आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, इसको हल करेंगे कितना, 0 से 0 काटा, 2 से काटे 5 आ जाए, 5 से काटा कितना, 3 आया, माइनस का 3 आ जाएगा, इधर प्लस का 5 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 2%, यानी इसका कितना बड़ा, 2% का मूल्य बढ़ चुका है, यानी पहले अगर वस्तु 100 रुपए की थी तो आज कितनी हो जाएगी, हो गई है वो 102 रुपए की, और 102 का मान कितना दिया गया है, 2040 रुपए, इसका कितना गुना, 1% का मान कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपए, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2000। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यानी अगर जब भी दो वस्तुएं या संख्याएं कोई भी चीज हो, अगर वो व्युत्क्रमानुपाती हैं तो अगर x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान घटेगा, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में वो बढ़ती है दूसरी वस्तु, वो पहली वस्तु उसी में घट जाती है। जैसे इसका मतलब क्या है, x प्रोपोर्शनल 1/y, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला घट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान बढ़ेगा तो y घटेगा। अब देखते हैं यहाँ x का मान कितना, 37.5% बढ़ता है, 37.5% का मान कितना होता है, 3/8, यानी x अगर पहले 8 था तो कितना हो गया है, 11, तो y के लिए क्या हो जाएगा, ये 11:8 हो जाएगा। अब बताइए पहले y कितना था, हमको इससे मतलब है, पहले y 11 था, अब हो गया 8, कितना कम हुआ है, 3, किसमें, 11 में, 3/11 इंटू 100 करेंगे। अब 1/11 कितना होता है, 9, 1/9 होता है, अब 3 से मल्टीपल करेंगे कितना है, 9 त्रिका 27, तो 27% से ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है एक संख्या में 30% की कमी हुई, 30% कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और उसके बाद 10% की फिर से एक कमी हुई, तो संख्या में कितने % की शुद्ध वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक में हुई, ठीक है। देखते हैं, अब इसमें 3% दिया हुआ है हमें और एक ये, तो हम इसमें रेशियो मेथड लगा देंगे, आ जाएगा वैसे भी, लेकिन इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, x + y xy बटे 100 से जो मान निकल के आएगा उसका तीसरे वाले से हमको फिर से लगाना पड़ेगा, इसलिए हमको इसको एक ही बार में करना है, तो रेशियो मेथड लगा देंगे। देखते हैं 30% कमी, तो 30% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/10, यानी 10 थी कोई प्रारंभिक संख्या, उसमें 3 कमी हुई, कितना बचा, 7 बचा। फिर कह रहा है 30% की वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि हुई,
तो इसका मतलब है 3/10। प्रारंभिक संख्या 10 थी तो 3 उसमें बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अंत में कहा है उसमें 10% कमी हो जाती है, 10% कमी, तो 10% मतलब कितना होता है 1/10, यानी वस्तु 10 थी तो अब कितना हो गया 9 हो गया। अब इसे हल करना है, ये गुणा कराएं कितना आ जाएगा 1000, ऐसे गुणा करा देना है। ये कितना आ जाएगा 13 7 91 और 9 का 9 और 9 81 819, यानी 1000 था, अब कितना बचा है 819, तो कितना कम हुआ है तो 181 कम हुआ है, किस पर 1000 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 बचा तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, कितना आया 18.1%। हमसे पूछा है निकटतम पूर्णांक में, ये 18 के पास में है, 19 से दूर है तो 18 के पास में, और क्या हुआ है कमी हुई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18% की कमी हो जाएगी संख्या के मान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, पहली संख्या कितनी कम है इससे 29, तो कितनी हो जाएगी ये 71 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी कम है 37, तो कितनी बची 63, कितनी बची 63। अब आगे पूछा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो ये कितना कम है 7 और 1 8, 8 कम है, किससे कम है तुलना किससे की जा रही पहली से, तो जिससे बात की जा रही है उसको नीचे लिखना 71 नीचे आ जाएगा इंटू 100। अब इसे हल करना है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है 71 और 71 एक अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर, ये इससे कटेगा नहीं, तो हम थोड़ी देर कैलकुलेशन को सरल करने के लिए यहाँ कर देते हैं 72, 71 की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर 72, तो अब ये कट जाएगा 8 एकम 8 8 ना 72, कितना आ जाएगा 9, 1/9 आ गया। अब 1/9 आया तो 100 इसमें काटेंगे कितना आ जाएगा ये 11.11% आ जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि भाग हमको देना था 71 से, दिया है हमने 72 से, 71 से देंगे थोड़ा सा मान इससे बढ़ाएगा, यानी हर में अगर कोई भिन्न लिखिए यहाँ हर और अंश, ये अंश ये हर, अगर इसका मान बढ़ेगा हर का मान बढ़ेगा तो इसका मान जो भिन्न का मान होगा वो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर इसका मान घटता है तो ऊपर का मान जो होगा भिन्न का वो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो बस यही, तो यानी इसका मान इससे 11.11 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो कोई ऑप्शन ऐसा है देखते हैं। ये 12.27 तो बहुत ज्यादा है, ये 10 तो कम है, ये 13 बहुत ज्यादा है, ये 11.27, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11.27% इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को बहुत ध्यान से देखना, इसमें अक्सर गलती हो जाती है जल्दबाजी में। क्या यदि ए का 120%, ए का 120% बराबर बी के 80%, अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 आएगा, 3 आ जाएगा इधर, और 4 से काटा 3 आ जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8 इधर आ जाएगा 2, तो A/B बराबर कितना आ जाएगा 2/3, ये रेशियो आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है B² प्लस A/B² माइनस A। ध्यान देना, अब जल्दबाजी में क्या करेंगे, B का मान यहाँ से 3 रख देंगे, कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से A का मान 2 रख देंगे, कितना आ जाएगा 2, और इधर रखेंगे कितना आएगा 9, और इधर 2 कितना आ जाएगा, ये 2 कम हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये, तो 11/7 आंसर, जो कि ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके साथ ये यक्स भी लगा होगा, जब यक्स लगा हो तो इसका मान कैसे पता हो, अगर यहाँ हम यक्स ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x², और इसका आ जाएगा 2x, यहाँ भी 9x², और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस है, तो अब ये कैसे जुड़ जाएंगे, यहाँ इसकी घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यानी ये नियम तभी लगता है जब यहाँ भी घात समान होती, इसके भी 2 होती, इसकी भी 2 होती, तो कॉमन लेके कट जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा तो इसका आंसर क्या होता है CND, इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आज की क्लास हम लोग 10 प्रश्न किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।